अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या अपने बिजनेस से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम ज़ीशान मुस्तफ़ाई है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और मल्टीपल कंपनीज के साथ अकाउंटिंग सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट टूल दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अकाउंट बनाना ही उस टूल का नहीं सिखाऊंगा, बल्कि उसका सही तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि फ्री अकाउंट कैसे बनाना है और कब और कैसे पेड प्लान पर अपग्रेड करना चाहिए। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके अकाउंट को रिस्क में डाल सकती है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने एफिलिएट लिंक से स्टार्ट करते हैं, जो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम इस लिंक को कॉपी करते हैं ताकि इसको हम एक नए ब्राउज़र में, जहाँ पे आपने काम करना है उसमें, चूँकि मैं अपने इसी डिवाइस पे डिफरेंट कंपनीज़ के काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैं डेमो अकाउंट एक बनाऊँगा आपके लिए। तो उसमें अपनी जो है वो चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए मैं नया अकाउंट क्रिएट करूँगा। जिसके लिए मैं यहाँ पे आप सबसे पहले साइन इन टू क्रोम करेंगे, अपना कोई भी जीमेल एड्रेस आप यहाँ पे लगाएँगे। रैंडमली जीमेल एड्रेस आपके पास जो भी होगा उसके साथ आप साइन इन होंगे। मैं कोई एक फ्री पड़ा हुआ था वो इधर लगाता हूँ ईमेल एड्रेस और आपको दिखाता हूँ कि आपने नया ब्राउज़र कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने काम कैसे करना है। मैंने अपना पासवर्ड लगाया और इसको मैंने नेक्स्ट किया, तो आपके पास आपके क्रोम ब्राउज़र की जो है एक विंडो ओपन होगी, जिसको आप जैसे ही आप कोई भी इसका नाम दे दें। मैं इसको डेमो का नाम दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी इसका नाम रखें, नो इशू। एक डेमो अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया और जो एफिलिएट लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये आपको ब्रेवो की लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। जैसे ही हम ब्रेवो के लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे होंगे, जिनमें एक आपको लॉगिन का टैब नज़र आ रहा है, साइन अप फ्री नज़र आ रहा है और उसके अलावा गेट अ डेमो नज़र आ रहा है। तो चूँकि इस वीडियो में हम आपको अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, जो फ्री वाला अकाउंट और उसका कब और कैसे हमने पेड अकाउंट करना है, उसके हवाले से सारी इसमें डिस्कशन करेंगे। अब फ्री वाला अकाउंट जब आपने क्रिएट करना है तो आपने साइन अप पर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी कि एक आप ईमेल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं, सॉरी साइन अप कर सकते हैं, और उसके अलावा अपने गूगल अकाउंट के साथ कर सकते हैं या एप्पल के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरी कि आप ईमेल के साथ करें, ना कि आप साइन अप विद गूगल या एप्पल के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटेक्टिंग काम है। अगर आप ईमेल से करते हैं तो आपका ज़्यादा प्रोटेक्ट और सिक्योर अकाउंट रहता है। तो यहाँ पे आपने जो भी मैंने इधर जिस क्रोम के साथ मैं इसके जीमेल के साथ मैं इस क्रोम में लॉगिन हुआ था, वही मैं इधर लिखता हूँ, तो ताकि मुझे यहाँ पे उसका कंफर्मेशन लिंक लेना आसान हो। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दें जो भी आपको याद रहे। ये उनका जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, तो ये इतना टफ पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे अपना क्रिएट करें जो आपको भूले नहीं। मैं अपना पासवर्ड दिया इसको और क्रिएट अकाउंट में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, तो ये एक वेरिफिकेशन लिंक है इसी ईमेल पे, तो इस ईमेल का इधर हम इनबॉक्स ओपन करते हैं अपने पास, ताकि इसका कंफर्मेशन लिंक जो है वहाँ से हम देख सकें। अगर आपको, सॉरी ये अकाउंट न्यू है ज़रा, तो उसकी वेरिफिकेशन है ज़रा हम, ये मेरे अकाउंट की एक्सेस जो है वो अनलॉक हो गई है।
मोबाइल से मैंने जो है वो इस अकाउंट को अनलॉक किया है अपने लैपटॉप के लिए। तो जैसे ही मैंने इसका इनबॉक्स ओपन किया, जीमेल ओपन किया, तो यहाँ पे ब्रेवो की तरफ से कोई ईमेल नज़र नहीं आई। तो इस तरह की सूरत अगर आपके साथ पेश आए तो आप इसको स्पैम में देखें जाके, तो आपकी जीमेल जो है वो सॉरी ब्रेवो की जो कंफर्मेशन ईमेल है वो स्पैम में मौजूद होगी। वैसे भी कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ज़रा छुपी पड़ी होती हैं। यहाँ पे जाएँ ज़रा और यहाँ पे अपनी कन्फर्म माई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से ब्रेवो की लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। जैसे आप ब्रेवो के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया जिसमें आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपकी कंपनी का नाम है, उसके बाद वेबसाइट है। अगर नई वेबसाइट है तो आपने आई डोंट हैव अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो चूंकि अभी हम डेमो क्लास कर रहे हैं, डेमो बिजनेस है, आपका अपना जो ओरिजिनल नेम होगा तो आप वो ही बिजनेस का नेम यूज करें। अगर नहीं है तो आप अपना नेम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरी ईमेल का जैसे नाम था मैं उसी का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे। और कंपनी नेम मैं आपकी आसानी के लिए, अगर आपको नहीं मिल रहा या आप न्यू भी हैं, नए हैं, बिगनर हैं और अपनी कंपनी का नाम आप सजेशन में लेना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से सजेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं चैट जीपीटी को भी साथ ही लॉगिन कर लेता हूँ। ये चैट जीपीटी को मैंने लॉगिन किया अपने पास। आप जिस अकाउंट के साथ इस क्रोम प्रोफाइल को बनाया उसी के साथ आप इसको उसी जीमेल के साथ आप कंटिन्यू विद गूगल यूज कर सकते हैं। ये फ्री वाला अकाउंट है, जितना का हमारा इससे काम है वो फ्री वाले अकाउंट से आराम से पॉसिबल है। आप इसको एक्सेस दें और यहाँ पे आप जो भी अपनी बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप एडजस्ट करें। मैंने वैसे अपने पास से लिख दी। तो ये आपके पास चैट जीपीटी आ गया। तो आप इससे अपनी जो है वो रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कोई भी इससे सजेशन हम ले लेते हैं। मैं इसे बोलता हूँ आई वांट ई कॉमर्स बिजनेस नेम सजेशंस। तो यहाँ मुझे ये कुछ नाम दे देगा, तो यहाँ से हम कोई भी नाम जो है वो अपने यूज कर सकते हैं। मैंने इसको एलीट बाजार के नाम से जो है वो एक ही नेम सिलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको आई डोंट हैव अ वेबसाइट, क्योंकि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है। तो इसको कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है आप अपना एग्जैक्ट लिखें। मैं यहाँ पे कोई भी जो है अपने पास से सपोज कर लेता हूँ लाहौर का या फैसलाबाद का, या जहाँ का भी आपका बिजनेस है आप यहाँ पे अपना एग्जैक्ट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आप जिप कोड देंगे, आपका लाहौर का है 5444 सॉरी 54000 और यहाँ पे आप उसका सिटी का नाम लिखेंगे। ये जिप कोड आपको गूगल से आराम से मिल जाएंगे, जिस भी सिटी का आपने लेना है आपको आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थोड़ी डिटेल ब्रेवो को देनी है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। तो आप जितने भी लोग हैं आप उतनी स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आपने ये बताना है कि आपको कितने कॉन्टेक्ट्स चाहिए। तो जितने भी ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कितने ईमेल्स होंगे, कितने लोग होंगे जिनके साथ आपने इंटरलिंक करना है।
तो आपके पास जितने भी होंगे आप अपनी स्लैब सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ इसको कि मैंने 2000 से लेके 5000 तक जो है मेरे पास ईमेल्स हो सकते हैं। डू यू सेल ऑनलाइन? तो चूंकि आज का टाइम है ऑनलाइन का, तो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। आप अपने बिजनेस से रिलेवेंट देखें कि आपकी चीज़ें ऑनलाइन सेल होने वाली हैं या ऑन साइट है या आप कर रहे हैं ऑनलाइन काम, तो उसके हिसाब से आप यस और नो करें। तो मैं इसको कह रहा हूँ आई डोंट वांट टू रिसीव प्रोडक्ट्स अपडेट्स। जो ब्रेवो की तरफ से प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह आती हैं तो वो मुझे ना आए। अगर आप चाहते हैं आपको आए तो आप इसको टिक करें ताकि वो आपकी परमिशन के मुताबिक काम करे। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अब इसका ऑलमोस्ट फाइनल पॉइंट जो है वो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का है। तो आप अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, वो आप यहाँ पे इसको देंगे और उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये ओटीपी है और मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे ओटीपी आया तो मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स जो है वो फ्री अकाउंट के कंप्लीट हो गए हैं हमारे। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो फ्री वाला सारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आपका होम पेज आ गया। यहाँ पे आप अपनी जो ईमेल्स है वो एक दिन में 300 ईमेल्स जो है वो फ्री वाले अकाउंट से हम अपने क्लाइंट्स को कर सकते हैं। अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, अपनी एजुकेशनल प्रमोशनल मेथड और मकसद के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अब इसी अकाउंट को अगर हम प्रो अकाउंट बनाना चाहें, पेड अकाउंट बनाना चाहें, हमें लगे कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो इस पे कंप्लीट हो गई है फ्री वाले अकाउंट पे और हमें इससे बड़े पैकेज की ज़रूरत है, तो हम इसी अकाउंट को जो है वो पेड अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ प्लान शो करेगा। इसमें $9 से लेके 4999 तक या उसके बाद कस्टम प्राइस जो आपको चाहिए हो। लेकिन मोस्टली इसका प्लान जो है वो हम स्टार्टर ही यूज़ करते हैं। यही मोर देन इनफ होता है फॉर अ मंथ। तो सिलेक्ट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आप सारा पढ़ लीजिएगा कि एक अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी मिल रही हैं, कितनी ईमेल्स मिल रही हैं। जैसे आपको फ़ोन के पैकेज में सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। स्टार्टर प्लान में क्या कुछ होता है, 5000 ईमेल्स पर मंथ 500 लोगों को आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस टूल को एक्चुअली यूज़ करने का मकसद ईमेल ऑटोमेशन ही है कि आप अपनी वर्किंग को ऑटोमेट जो है करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी वही इंफॉर्मेशन जो हमने स्टार्ट में फिल की थी वो आ रही है। अगर आपके पास टैक्स नंबर है, आपका वैल्यू टैक्स नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख दें। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव दैट नंबर पे आप क्लिक करेंगे और कंफर्म बिलिंग इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने इसका प्लान बाय करने के लिए आपके पास कोई भी वर्चुअल कार्ड या फिजिकल कार्ड मौजूद होना चाहिए, जिसमें जो है वो $9 मिनिमम बैलेंस मौजूद होना चाहिए। जो वीज़ा का, मास्टर कार्ड या AMX या उसके अलावा इन 4 कंपनीज के अलावा दूसरी किसी कंपनी का आपने यूज़ नहीं करना। जैसे पाकिस्तान में पे पाक जो है वो यूज़ नहीं होता, वो नहीं चलता इसमें। MCB का कार्ड है वो अक्सर इशू करता है, ठीक है। और डिफरेंट हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें ये जो है इशू बताते हैं कि ये वाला कार्ड का इशू आ रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि वीज़ा कार्ड या आप मास्टर कार्ड यूज़ कर लें, या वर्चुअल कार्ड आप सादा पे का, नया पे का, ज़िंदगी JS बैंक है उनका अपना है तो उनके वर्चुअल कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 12 डिजिट जो इन्फॉर्मेशन है, और सॉरी 16 डिजिट वो लिखेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, उसका CVC कोड बैक साइड पे लिखा होता है 3 डिजिट का, वो लिखेंगे और नेम ऑन कार्ड जो होगा वो यहाँ पे आप लिख के उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव करके कंफर्म पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। अभी मुझे ये चीज़ थोड़ी हाइड करके लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको पेमेंट मेथड को ऐड करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये पेमेंट मेथड मैंने ऐड कर दिया है, सक्सेसफुली डन हो गया है। उसके बाद आपने सिंपल आई ऑथराइज ब्रेव टू ऑटोमेटिकली अपग्रेड, इसको आपने अलाउ करना है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो अलाउ करना है। और उसके अलावा आपके अकाउंट से जो है वो पेमेंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किया तो आपका अकाउंट जो है वो फ्री से प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा।
लें जी, ये आपका अकाउंट फ्री से प्रो में कन्वर्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आपने ब्रेवो का फ्री अकाउंट कैसे बनाना है और उसी अकाउंट को आपने पेड अकाउंट कैसे बनाना है। तो होप सो अगर इसी अकाउंट की हम वर्किंग करना चाहें और इस पे हमने कैसे इसको यूज़ करना है, अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई इशू हो तो वो भी आप पूछें, बार-बार पूछें, नो इशू। मिलते हैं अगले सेशन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि ब्रेवो पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री वाला और पेड वाला दोनों अकाउंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियो उसका नेक्स्ट स्टेप है। अब सवाल ये है कि अकाउंट बनाने के बाद करना क्या है? सिर्फ अकाउंट बना लेना काफ़ी है या असल काम उसमें करना क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम सारा देखते हैं कि ब्रेवो को हमने कैसे यूज़ करके अपने बिजनेस की जो प्रमोशन के लिए इसको यूज़ करना है, सेल ड्राइवन मकसद के लिए यूज़ करना है या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है या इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना है या अवेयरनेस के लिए यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा कि ब्रेवो का सीआरएम क्या है और कैसे यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट्स को कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं और ईमेल मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें कि सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने उसी अकाउंट पे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम उस अपने अकाउंट को जिसको हमने पहले क्रिएट किया था, पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था। उसी अकाउंट को मैं अब अपने पास दोबारा से लॉगिन करता हूँ। तो ये मेरे पास वही विंडो ओपन है और वो अकाउंट मेरे पास लॉगिन है। इसको मैं लॉगिन पे क्लिक किया और मेरे पास उसका होम पेज या लैंडिंग पेज उसी अकाउंट का ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका बिजनेस नेम है, ये आपका अपना नेम है और उसके अलावा आप जो अभी मैंने सीआरएम बताया आपको, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें ये मैनेज करनी है कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स को कैसे सेव करते हैं, उसकी पाइपलाइन कैसे बनाते हैं और उस अपने कस्टमर्स के साथ, ये आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में भी शो कर रहा है कि कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है। तो आज की वीडियो में ये भी हम सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सीआरएम में आपके पास जितने लोग हैं, कस्टमर्स हैं या लीड्स हैं, उन सबको एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना है। ब्रेवो का सीआरएम आपको ये अलाउ करता है कि आप कॉन्टेक्ट सेव करें, उन्हें कैटेगराइज करें और उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करें। यानी डेटा को कंट्रोल में लाना सीआरएम का एक बेसिक पर्पज होता है। इसमें आपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड कैसे करना है, आइए प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डैशबोर्ड में जाना है और यह सीआरएम पे क्लिक करना है। आपके पास अपने कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके अपने ईमेल्स होंगे। तो अभी चूँकि ये हमारा सारा स्पोज़ बिज़नेस था, तो अब हम कोई ईमेल्स जो है वो भी स्पोज़ मेथड के साथ इसको हम निकाल लेते हैं, फर्ज़ी मेथड के साथ हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको छोटा-सा एक इसमें हिंट देता हूँ, एक फ़ॉर्मूला है, एक शॉर्टकट वे है इसमें कि आपने किसी भी चीज़ के बारे में ईमेल्स निकालने हैं, तो वो आपने कैसे निकालने हैं। सबसे पहले आपको ये 3 डॉट स्लाइड नज़र आ रही है, वहाँ पे आपने एक्सटेंशन में जाके विज़िट क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके पास ये स्टोर ओपन होगा, आप यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर एक एक्सटेंशन है जो आपको ये अलाउ करती है कि आपके पास गिवन पेज के ऊपर जो भी ईमेल्स होंगी उनको ये सक आउट कर लेगी, अपने अंदर जो है वो सेव कर लेगी। तो ये मेरे पास मैंने उसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके उसको अपने पास सेव कर लिया और इसको मैं पिन अप कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास फ्रंट लाइन पे आ जाए, यहाँ पे सामने आ जाए। तो इसका काम इतना ही था, इसको हम क्लोज करते हैं। आपको एक मेथड बताता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में आपने ईमेल्स लेने हैं तो आपने कैसे निकालने हैं। सबसे पहले आपने google.com
यहाँ आए आप, तो यहाँ पे आके जैसे मेरे अब बिज़नेस का जो है वो नेम था हमारा एलीट बाज़ार। तो ये ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, जैसे मैंने ई-कॉमर्स का उससे सजेशन कहा था मुझे 2, तो ई-कॉमर्स में हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स जो स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? खाने-पीने की चीज़ें भी होंगी, उसमें गारमेंट्स की चीज़ें भी होंगी, उसमें आपकी हौज़री की चीज़ें भी होंगी, उसमें आपकी कॉस्मेटिक्स भी आ जाएँगे। डिफरेंट आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो सुपर स्टोर होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी रोजमर्रा जिंदगी की तमाम तर चीजें मौजूद होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ जिसके साथ हम इमेज निकालेंगे। तो ये मैंने डबल कॉमा स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं उसका कीवर्ड कोई भी ले लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ। इसको क्लोज करूंगा, फिर एंड प्रेस करूंगा, फिर डबल कॉमा। यहाँ पे आगे मैंने जिस एरिया की ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है उस कंट्री का, सिटी का नाम लिखूंगा। फिर मैं एंड प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं @gmail.com इनको मैं प्रेफर करूंगा कि जिनके लास्ट पे डोमेन नेम @gmail.com है, वही मुझे ईमेल चाहिए। जस्ट सिंपल मैंने इसको एंटर प्रेस किया और ये आपको एक्सटेंशन में कहीं भी इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस पेज के ऊपर जहां पे ईमेल्स जहां जहां भी थी, इस एक्सटेंशन ने उनको निकाल के अपने पास सेव कर लिया। तो मैं इनको इसमें 2 एक्सटेंशंस सॉरी 2 ईमेल्स आपकी अपनी होंगी, जिसमें एक ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा सलमा खान, और एक 22@gmail.com जो है वो ईमेल एक्सट्रैक्टर की अपनी है। इसको छोड़ के बाकी सारी जीमेल्स आपके काम की हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे ही अपने पास एक गूगल शीट जो है वो मैनेज कर लेता हूँ। ये मैंने 1 क्लिक विद इन 1 मिनट विद इन नो टाइम मैंने 19 ईमेल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो इनमें से अब मेरी अगली प्रायोरिटी क्या है कि @gmail.com मुझे सिर्फ वही चाहिए जिसके एंड पे कोई भी दूसरी डोमेन आ रही है, जैसा कि इसके एंड पे आ रहा है @gmail.com.health, तो ये मुझे नहीं चाहिए। @gmail.com मैंने अपनी डोमेन की तरफ गौर करना है कि मेरी डोमेन कौन सी है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि ये हमने क्यों चूज़ किया, कि सिर्फ gmail.com ही हमने क्यों यूज़ किया, बाकी डोमेन्स हमने यूज़ क्यों नहीं की या चूज़ क्यों नहीं की। तो @gmail.com, जीमेल ये सारी @gmail.com ही है, बाकी हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये जिसको ईमेल करनी है वो ईमेल एड्रेस हमारे पास आ गए। अब दूसरी चीज़, इसको हमने अपने ब्रेवो के अकाउंट में सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने कॉन्टेक्ट्स में गए, यहाँ पे आप जाके इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने किसी चीज़ को कोई आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट्स ही सेव कर रहे हैं तो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट सिलेक्ट है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको गूगल शीट के अंदर नज़र आ रही हैं कितनी ईमेल्स हैं हमारे पास। 14 ईमेल्स हैं, जिनमें हमने 19 टोटल निकाली थी, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो @gmail.com वाली नहीं थी, उनको हमने साइड पे किया। 2 हमने अपनी निकाली तो वो हमारे पास 14 बच गई, 5 हमने डिलीट कर दी। तो इनको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास 14 ईमेल्स जो है वो सेव हो गई हैं। इसको मैं ये मैनुअल सेव कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे वो गूगल शीट ला के भी ऐड कर सकता था, लेकिन वो ज़रा मेथड सबके लिए थोड़ा मुश्किल है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए आसान है, तो मैंने उनको और बिगनर्स दोनों को सामने रखते हुए जो है वो मैनुअल वे यूज़ किया है। उसके बाद चेक डाटा पे क्लिक करेंगे आप। जैसे चेक डाटा पे क्लिक किया तो कंफर्म योर डाटा पे क्लिक करेंगे आप। अब ये पोर्टल चेक करेगा कि कोई ईमेल जो है वो इनवैलिड तो नहीं है। अगर इनवैलिड है तो वो उसको खुद ही बाहर निकाल देगा। तो उसने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम कंफर्म मैपिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आती है।
तो यहाँ पे कंफर्म योर लिस्ट करने से पहले आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपके पास क्रिएट लिस्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप अपनी लिस्ट का नाम रखेंगे, जो भी आपकी लिस्ट का नाम, जैसे मैं शुगर कीवर्ड मैंने यूज किया था तो मैं इसको शुगर 1 के नाम से, या आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसको मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये चेक बॉक्स क्लिक हो गया। जस्ट आपने जो लिस्ट क्रिएट किया, अगर वो चेक बॉक्स क्लिक हो गया तो आप कंफर्म योर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म योर लिस्ट पे क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो मैं इस सारी इंफॉर्मेशन की जो है वो तस्दीक करते हुए आई कंफर्म पे क्लिक करूंगा और कंफर्म योर इंपोर्ट। अब जितने ईमेल एड्रेसेस से मैंने आपको ईमेल एड्रेस निकालना, एक्सटेंशन ऐड करना और उसके बाद उसको इंस्टॉल करना, उससे कैसे हमने निकाले हैं, जो एक लाइन ऑफ कोड जो यूज होती है, एक मेथड है ईमेल्स निकालने के लिए कीवर्ड के मुताबिक, तो वो भी मैंने आपको आपके सामने जो है वो लिखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। उसके बाद अब ये ईमेल्स तो आ गए, अब ईमेल एड्रेसेस तो आ गए हैं, अब इनको हमने कोई ईमेल भी तो करनी है। तो आपने जो भी आपका अपना कंटेंट होगा, जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी आपने वर्किंग करनी होगी, उसके मुताबिक आप एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। तो चूंकि मेरा अभी आपको समझाने का पर्पज है, सारा आपको बताने का पर्पज है, तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो एक ईमेल जो है वो ड्राफ्ट करवाता हूँ। उससे पहले आपने जब ये वाला काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने एक पैराग्राफ, जो मैंने ये खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट के मुताबिक इसको बनाया, तो मैंने उसे कहा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम एलीट बाजार है और मैं उसकी ईमेल मार्केटिंग करना चाहता हूँ पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो आप जब भी मुझे ईमेल लिख के दोगे तो मुझे वो ह्यूमन टोन में लिख के दोगे और मेरे ब्रांड नेम के साथ। मैं जस्ट डेली बेसिस पे आपको राइट ईमेल बोलूंगा और आप मुझे एक ईमेल दे दोगे। ये रूल फ्यूचर के लिए लॉक कर लो। और उसके अलावा फिर मैंने उसे बोला कि मुझे डेली सेम पैटर्न पे ईमेल नहीं देनी है आपने, एक ही डगर पे आप मुझे ईमेल देते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं, डेली मुझे चेंज करके देनी है, लेकिन वो मेरे टॉपिक से भी रेलिवेंट होनी चाहिए और मेरे बिजनेस नेचर के मुताबिक होनी चाहिए। ये भी रूल मैंने उसको सेव करवा दिया। उसके बाद एक और मैंने रूल उसको सेव करवाया कि जब आप एक ईमेल राइट करो तो एक इमेज भी साथ उसका डिजाइन करो, ताकि मैं अपना अगर ईमेल में इमेज यूज करना चाहूँ तो वो ईमेल भी, सॉरी इमेज भी जो है वो मुझे चैट जीपीटी ही क्रिएट करके दे दे। तो मैं, वो कह रहा है कि ठीक है जी, मैंने आपके सारे रूल्स वो मान ली, आपकी सारी बातें मान ली। आपने जब मुझे राइट ईमेल बोलना है तो मैंने आपको एक ईमेल लिख के दे देनी है। तो ये नहीं जी, मैंने उसको राइट ईमेल बोला, अब वो ईमेल लिखनी शुरू करेगा। ये सारी ईमेल उसने चेपनी शुरू कर दी है। ठीक है, अभी हम वापस इसको इसका काम करने देते हैं। इसको कहते हैं कि इमेज भी क्रिएट कर दो। तो अब इमेज क्रिएशन पे लग गया, तब तक हम जाके अपना कैंपेन सेट करते हैं। तो इसकी कॉन्टेक्ट सारे हमने सेव कर लिए हैं। अब इस बंदे का जिसका हमने अपने पास ईमेल सेव किया, इसको कोई ईमेल भी करनी है, तो उसके लिए हम मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे और कैंपेन ऑटो सिलेक्ट हो गया। अब हम लोगों को करने क्या लगे हैं, एसएमएस, व्हाट्सएप या पुश। तो ये ईमेल का बटन हम प्रेस करेंगे। तो जैसे ही ईमेल का बटन प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे आप कैंपेन नेम रखें, कोई भी कैंपेन नेम रखें आप। मैं शुगर कैंपेन ही जो है वो नेम सेट कर लेता हूँ इसके साथ। क्रिएट कैंपेन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो सेंटर बॉक्स है वो ग्रीन टिक है, तो बाकी हमारे पास जो 3 बॉक्स हैं इनको हमने ग्रीन टिक करना है। तो सबसे पहले ऐड रेसिपिएंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट की सर्चिंग के लिए उसने एक बॉक्स ओपन किया। तो यहाँ पे आपने जिस नाम से लिस्ट बनाई थी, मैंने शुगर 1 के नाम से लिस्ट बनाई थी, शुगर 1 पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने साइड पे क्लिक करना है। तो साइड पे क्लिक करूंगा तो वो वाला बॉक्स बंद हो गया, तो ये वाले बॉक्स पे हम आ जाएंगे और बॉक्स पे आते ही हम इसको सेव का बटन प्रेस करेंगे। सेव का बटन प्रेस किया है तो साथ ही उसने उसको ग्रीन टिक कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ऐड सब्जेक्ट। आपको पता है कोई भी ईमेल हमने लिखनी है तो उसका सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आपने कोशिश करनी है उसका ऐसा सब्जेक्ट हो जो कैचिंग हो,
ना कि कोई बंदा आपकी ईमेल को इग्नोर ना करे, बल्कि आपकी ईमेल का एड्रेस इतना मज़े का होना चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट इतना मज़े का होना चाहिए कि अब अगला बंदा आपकी ईमेल को ओपन करना जो है उसकी मजबूरी बन जाए और वो देख के आपकी ईमेल को प्रेफ़र भी करे, ना कि वो आपकी ईमेल को इग्नोर कर दे। तो आपने इस सब्जेक्ट को कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी किया और उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद थर्ड ऑप्शन भी मेरी ग्रीन होगी, फोर्थ ऑप्शन आ गई डिज़ाइन। डिज़ाइन पे जाना है, चूंकि ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है तो आपको सारी चीज़ें बनी बनाई भी मिल जाती हैं। अगर आपने खुद बनानी है तो वो भी आपको ये देखें क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच से भी आ रहा है, जो बने बनाए टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट, रेडी टू यूज है, वो सारे इधर है। तो मैं बेसिक टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे वो देखें आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बता रहा है कि यहाँ पे आपने डिस्काउंट का अगर कोई है आपका तो आपने इमेज बनाया तो वो लगाएं, बाकी अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई इमेज है तो वो लगाएं। तो ये इस तरह करके डिफरेंट जो है वो आपको टेम्पलेट मिलेंगे। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेम्पलेट को चूज़ करना है। अभी मैं आपको समझाने के लिए जो है वो सिंपल टेम्पलेट ही यूज़ करता हूँ। यूज़ सिंपल टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड में क्या करना है कि जो हमने चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाई थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। डियर कस्टमर को चाहे आप ऐसे रहने दें, इसको टोटल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, और ये वाली ईमेल जो है वो जो हमने उससे लिखवाई है चैट जीपीटी से वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी किया और मैंने ये कंट्रोल वी कर दिया और सेव एंड क्विट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सेव एंड क्विट पे क्लिक किया तो ये मेरे चारों पॉइंट जो है वो ग्रीन हो गए। इसका फिफ्थ पॉइंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप शेड्यूल के बटन पर क्लिक करें। अगर आप अपना काम इसमें शेड्यूल करना चाहते हैं कल परसों के लिए, अगर आप ऑफ पे हैं, आप उसको उसी वक्त नहीं कर सकते कि आप उसको एक दिन बैठे और अपने काम को शेड्यूल कर लें, तो लेकिन अभी फिलहाल मैं सेंड नाउ पे क्लिक करूंगा। मैं चूंकि अभी ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैंने सेंड नाउ पे काम दबा दिया। लें जी, ये टोटल वर्किंग थी कि आपने कैसे किसी कैंपेन को रन करना है, कैसे क्रिएट करना है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जिसमें अभी ये आपको सॉरी ब्लू बटन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अभी सेंडिंग में है, अभी शेड्यूल हुई है, अभी ये जा रही है। जैसे ही ये लोगों तक डिलीवर हो जाएगी तो ये रिसिपिएंट्स भी यहाँ पे 100% आ जाएंगे और ये भी आपको ग्रीन शो करेगी। अब अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी है और ये वाली भी समझ ली है तो आपका बेसिक सिस्टम रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेवो से अर्निंग का प्रॉपर मेथड शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अकाउंट बनाना पहला स्टेप होता है लेकिन सिस्टम बनाना असली स्किल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।